बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यमी और टेस्टी जो है चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर हम इसका नाम लें इस चिकन का तो सिंपल इसे चिकन कढ़ाई कहा जाता है और ये बहुत ही यमी टेस्टी और मज़ेदार लजीज बनेगी। हम इसे घर के मसालों से ही तैयार करेंगे। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और आसान भी है और बिगनर्स इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं अपने घर में। जो नई नई कुकिंग सीख रही हैं लड़कियां, ये उनके लिए तो बहुत ही इजी रेसिपी है। चले आए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। यहाँ मैं फ्राई पैन का यूज़ कर रही हूँ। इसमें हम 1 कप भरकर ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया था, उसे चॉप कर लिया था रफली। आप चाहें तो उसे जूसर में भी बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हमने इतना मिक्स करना है, इतना पकाना है कि इसका रोगन अलग हो जाए और पानी खुश्क हो जाए। और खाने को कभी भी तेज़ आंच पे नहीं पकाना, दरमियानी आंच पे खाना पकाना चाहिए और बार बार मुसलसल मिक्स करते रहना है ताकि हमारी प्याज नीचे से ना लगे। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का ऐड कर दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। चिकन मैंने 3 पाव लिया था। आप चिकन की क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम अदरक लहसुन ऐड कर देंगे 2 चम्मच भर के। और अदरक लहसुन को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह भूनेंगे ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें तकरीबन 6 टमाटर दरमियाने साइज़ के वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी, टमाटर को मैंने बीच में से आधा कर लिया था और इसके ऊपर का हिस्सा उतार दिया था। इसे ढककर मैं इतना पकाऊंगी कि टमाटर गल जाएं, नरम हो जाए टमाटर और इसका छिलका आराम से रिमूव हो जाए। इस प्रोसेस को करने के लिए मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे थे। छिलका अलग उतार लूँगी। छिलका अलग करने के बाद मैं टमाटर को भी किसी अलग बर्तन में निकालने के बाद इसे ठंडा करके इसका पेस्ट बना लूँगी। और एक तरफ हम इसे टमाटर को साइड पे रख देंगे क्योंकि हमने इसका बाद में इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैं 1 कप दही ऐड कर दूँगी इसमें। चिकन को हमने दही के साथ अच्छी तरह फ्राई करना है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच ऐड किया है मैंने, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चम्मच,
नमक 1 चम्मच या आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। चिकन में अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम मसालों को, और जो टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को अच्छी तरह टमाटर के पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। अगर आपका मसाला नीचे से लग रहा हो तो पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ हमने टमाटर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी पके हुए हैं। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स करना है और ढककर कुछ देर के लिए हमने पकाना है। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि मसाला नीचे से चिपक रहा था। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला ऐड किया है, आप कम भी कर सकते हैं, आधा चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा मैंने धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं, और 1 चम्मच इसमें मैंने कढ़ाई मसाला ऐड किया था। आप 2 से 1.5 भी कर सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है मैंने इसमें। इसे हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। खाना बनाते हुए जब साइड के किनारे ख़राब हो रहे हों तो आप हमेशा चम्मच से उसे साफ़ कर लिया करें। उसके बाद मैं इसमें बड़ी वाली हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है खाने में। जूलियन कटी हुई अदरक आपके पास हो तो वो भी आप ऐड कर दिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ हरा धनिया ऐड किया है। रेडी है हमारी मज़ेदार डिलीशियस ढाबा स्टाइल की चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही यमी टेस्टी बनेगी, आप ज़रूर इसे लाजमी ट्राई करिएगा मेरे कहने पर। बहुत यमी बनी थी ये। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।